क्यों कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सैलरी पाते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर इस चीज़ को समझना इतना आसान होता तो फिर तो सभी लोग ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते। ऐसा होता नहीं। तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में 25 से ज़्यादा साल बिताए हैं और जितने जगहों पे मैंने काम किया है वहाँ पे मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है लोगों की सैलरी डिसाइड करना। तो इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली समझा है, इस पे स्टडी किया है और उसके बाद मैंने ये कोशिश की है कि इस पूरी चीज़ को एक फ्रेमवर्क में आपके सामने पेश करूं, जहां मैं आपको 5 चीज़ें बताऊं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि वो क्या रीजंस हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे लोग ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये 5 जो चीज़ें हैं उनको कवर करने वाला हूँ और अंत में मैं एक छठी चीज़ भी बताऊँगा जो बड़ी यूनिक है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं। कैसे वो 10%, 20% लोग होते हैं जो बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह सैलरीज डिसाइड की जाती हैं, वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा सैलरी मिल सके। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह से इस चीज़ को बताऊं कि आप भी उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और ज़्यादा सैलरी प्राप्त कर सकें। तो आइए पहले बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, जिसके बेसिस पे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसे हम बोलते हैं कि पेडिग्री। आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का एजुकेशन आपने प्राप्त किया है, किस तरह के कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, किस तरह के कंपनीज में आपने पहले काम किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सैलरी डिसाइड करने का। तो अगर आप किसी प्रीमियर बी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, जैसे अगर आपने IIM से पढ़ाई की है या IIT से पढ़ाई की है, तो उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा सैलरी प्राप्त करने लगते हैं। एंट्री लेवल पे ही आपको अलग तरीके से देखा जाता है। सिमिलरली अगर आपने कुछ बड़ी कंपनीज जो हैं, जो बहुत ही फेमस कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं, तो अगर आपने वहाँ काम किया है, आपके करियर में वो 3-4 बड़े ब्रांड्स हैं, तो उसके बेसिस पे भी ये माना जाता है कि आपकी पेडिग्री बहुत अच्छी है और उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसी जगहों पे पढ़ाई की है या फिर ऐसी कंपनीज में काम किया है। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने ऐसा किया हो, तो इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने किया है उनको तो इसका एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जो ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं आए हैं या बड़ी कंपनीज में काम नहीं किया है, उनके लिए एक थोड़ा सा हैंडीकैप होता है। तो उनके लिए जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं, उन पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और वो आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा सैलरी प्राप्त करने में। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रिंसिपल की। यहाँ क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है और उसके बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाता है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप में बहुत ही इनिशिएटिव है, तो इसके बेसिस पे भी मैंने देखा है कि लोग एक प्रीमियम मांगते हैं और लोगों को प्रीमियम मिलता भी है। क्योंकि अगर 5 लोग सामने इंटरव्यू किए जा रहे हों और उसमें से एक की पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल है, अपीलिंग है, प्लेजेंट है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने अपने पिछले कंपनीज में भी ऐसा कुछ डिस्प्ले किया है, तो उसके बेसिस पे उन्हें थोड़ा प्रीमियम डेफिनेटली दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है ज़्यादा सैलरी लेने के लिए, वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना जहाँ क्लियरली आप एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में सामने में आएँ। आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, आप में इनिशिएटिव हो, आप में एनर्जी हो, ये अगर आप डिस्प्ले कर पाते हैं तो उसके बेसिस पे इंटरव्यू में जहाँ आप रिक्रूटमेंट आपका किया जा रहा हो या फिर बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में भी जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ये एक फैक्टर बहुत ही काम करता है आपको ज़्यादा सैलरी दिलवाने में। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा प्रिंसिपल जो होता है जिसके बेसिस पे ज़्यादा सैलरी मिलता है, वो होता है बॉडी ऑफ वर्क। आपने काम क्या किया है, किस तरह का काम किया है।
तो जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस रहे हैं आपकी पिछली कंपनीज में, उनको लोग थोड़ा समझना चाहते हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में। और अगर आपने बहुत ही इम्पैक्टफुल काम किया हो, आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ हो, आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है आपके सीवी में, या जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जब आप अपनी करंट कंपनी में भी काम कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, तो आप एक अच्छा बॉडी ऑफ वर्क डिस्प्ले कर पा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म में, तो उसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट किया जाता है, आपको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, आपको अच्छी रेटिंग दी जाती है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ एक काम के बहाव में बहते नहीं जाएं। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो काम है डे टू डे का, वो कितना इम्पैक्टफुल है, उससे आपकी क्या स्टोरी बन रही है जो बाद में आपको एक अच्छी सैलरी दिलवा सकती है। तो इसलिए बॉडी ऑफ वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे लोग ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकते हैं और उन्हें मिलती भी है। चौथा प्रिंसिपल, यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप में अगर कुछ वो यूनिक एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए आप कुछ प्रीमियम मांग सकते हैं। तो या तो कुछ यूनिक स्किल सेट है, सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं जिसका एक प्रीमियम मिलता है, जिसके लोग नहीं मिल रहे हैं, या कुछ आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जो बड़ा ही यूनिक रहा है, जिसके बारे में सब जगह बातें हुई हैं, तो उसके बेसिस पे आप प्रीमियम मांग सकते हैं। या फिर आप कोई इंडस्ट्री थॉट लीडर हैं, आपको लोग हमेशा फोरम्स में देखते हैं, सेमिनार्स में देखते हैं, तो लोग चाहेंगे कि आप उनकी कंपनी ज्वाइन करें। या अगर आप अपनी कंपनी में काम भी कर रहे हैं और आपने अपने आप को इस तरह एस्टैब्लिश किया है जहाँ पे आप जर्नल्स में आर्टिकल लिखते हैं या सेमिनार्स में भाषण देते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो प्रीमियमनेस आप ला सकते हैं और ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो यूनिक एबिलिटीज़ जो डेवलप करने वाली बात होती है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और वही आपको हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में बाकी लोगों से। और एक बार आपका वो डिफरेंशिएशन सेट हो गया तो उसके बेसिस पे फिर आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये यूनिक एबिलिटी शुरू से ही आप में रहती है, इसे डेवलप करना पड़ता है। या तो कुछ आप एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करें, कुछ ऐसा कोर्स करें, या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हो इंडस्ट्री बॉडीज़ में, वहाँ पे अपने पेपर्स पब्लिश करें, भाषण दें। इसके बदौलत आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं है कि ये आप में शुरू से ही रहेगा। तो धीरे धीरे लोग अपने आप को इस तरह पोजीशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वो प्रीमियम अपनी कंपनी से मांगते हैं जो उन्हें मिलता है। और आखिरी प्रिंसिपल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मेरे हिसाब से, वो है आपकी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बिकॉज कॉर्पोरेट्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स ही होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और उन्हें एम्प्लॉइज को सॉल्व करना होता है। तो आप में वो कितनी एबिलिटी है, आपका वो कंट्रीब्यूशन लेवल कितना है कि आप जाकर कॉर्पोरेट के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपना वैल्यू एडिशन कर सकें, और उसके बेसिस पे लोगों को प्रीमियम मिलता है। क्योंकि जिसमें ये कैपेबिलिटी है, जिसने ये डिस्प्ले किया है अपने करियर में कि वो रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या कर रही हैं, उनको डेफिनेटली प्रीमियम मिलना ही है, उनको एक अच्छी रेटिंग मिलनी ही है। क्योंकि साल के अंत में अगर आपका अप्रेजल भी हो रहा हो तो वो एक दो यूनिक चीज़ें मैनेजर को याद रहती हैं या मैनेजर के मैनेजर को भी याद रहती हैं, जिसके बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपको अच्छी रेटिंग देते हैं। तो वो जो आपने कुछ यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, कुछ यूनिक वैल्यू एडिशन किया हो, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम मिलना ऑलमोस्ट तय होता है। और इसलिए हमेशा उन लोगों को कॉर्पोरेट्स में वैल्यू मिलता है जो हायर लेवल पे वैल्यू एडिशन कर सकें, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जिनसे कि अल्टीमेटली कंपनी को फायदा हो, कंपनी का बिजनेस बढ़े। तो इसलिए इस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा नहीं होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखा होता है कि आपको रेगुलर काम क्या करना है, लेकिन उसके अंदर आपकी एबिलिटी जो होती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना, वो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। और एक बार आप अलग बन गए तो आपका सैलरी के मामले में भी ट्रीटमेंट अलग होता है।
तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने हमेशा देखा है कि बाकी चीज़ें नहीं भी हों, अगर आप प्रीमियर बिजनेस स्कूल या प्रीमियर कॉलेज से नहीं आए हों तो भी चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी होते हैं, बट उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो या तो कुछ यूनिक डील्स क्रैक कर सकें, कोई बड़ा सेल्स का ऑर्डर ला सकें, या फिर कुछ प्रोडक्शन साइड में बहुत सपोर्ट कर सकें कंपनी को, या फिर कुछ सर्विसेज साइड में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और उस बेसिस पे वो अपने आप का ये एक यूनिक पोजीशनिंग बना पाते हैं, और जिसके बेसिस पे उन्हें सैलरी में प्रीमियम मिलता है। तो ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इस पे ध्यान देना और इसके बेसिस पे अपनी सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करना। तो ये तो हो गए 5 प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे मैंने देखा है अपने कॉर्पोरेट करियर में कि लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है। और वो जो टॉप 10% 20% लोग होते हैं, उन पे क्लियरली अगर आप उनकी जर्नी को ध्यान से देखें तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, उन्हीं के बेसिस पे वो ज़्यादा सैलरी लेने में सफल होते हैं। तो ये अगर आप भी इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे आप भी उस डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर पाएंगे और ज़्यादा सैलरी कमा पाएंगे। और अब वक्त है एक छठे और बोनस टिप का, जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था। छठी चीज़ जो मैंने देखी है और बहुत क्लोजली देखी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो एक एबिलिटी होती है लोगों में, वो एक डिज़ायर होता है, वो एक हंगर होता है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और वो जो हंगर होता है वो इस सारे प्रिंसिपल्स को बीट कर देता है। और जब ये हंगर आप में होता है, जब ये डिज़ायर आप में होता है, तो आप हर तरह से कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब आप ये बॉदर नहीं करते हैं कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो डिज़ायर, वो हंगर ही आपको इस लेवल पे लेके जाती है कि आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते हैं एज अ सुपर परफॉर्मर, एज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, जिसके बेसिस पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये हंगर अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है, ये डिज़ायर अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के लिए वो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, तभी आपको पैसे मिलेंगे। अदरवाइज जैसे बाकी लोगों को पैसे मिलते हैं, जैसे उनको सैलरी मिलती है, आपको भी वैसा ही मिलेगा। तो ये हंगर को डेवलप कीजिए, ये डिज़ायर को डेवलप कीजिए, अपने लिए एक गोल सेट कीजिए कि आपको उन टॉप 10% या टॉप 5% में पहुंचना है। और तब आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी सारी एनर्जीज उसकी तरफ लगा देते हैं और आप फाइनली वहां पहुंच जाते हैं। तो इस टिप को आप जरूर याद रखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं और आप उसे देख सकें, उसका फायदा उठा सकें। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।